स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बना तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं वो हमने की थी। आज के इस वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल सम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम हमारा इलस्ट्रेशन 18 जो है वो हम करेंगे। पटेल एंड शाह पार्टनर्स इन द प्रॉफिट एंड फर्म लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ their firm as 31st March 2017 are as under. They admitted Raval as a new partner of 1/5 share from 1st April 2016. Raval brought 20,000 as his capital. The partners decided to revalue assets and liabilities are as follow. Land and building is appreciated by 20%, machinery is to be depreciated by 10%, furniture is valued at 60,000, motor car is depreciated by 20%, a provision for doubtful debt is to be kept. Patents are valueless. Outstanding interest on loan is 6,000. Creditors and bills payable are to be paid less than 10%. Unrecorded investment insurance premium which is debited to profit and loss account by 30,000, out of which 10,000 is for नेक्स्ट। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। उसके ऊपर से यहाँ पे हमें जनरल एंट्रीज जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और उनके जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एंट्री दी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएट बाय 20%। मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 20% बढ़ रही है। तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग देगा 1,40,000, उसके हम 20% करेंगे तो कितना आएगा 28,000। अब हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने किया है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 28,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 28,000। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें दिया हुआ है, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब यहाँ पे आपको मशीन की वैल्यू दी गई है 70,000, उसमें से 10% हमें यहाँ पे डेप्रिशिएट करना है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मशीन की वैल्यू कम होगी, दैट मीन्स क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे। थर्ड पॉइंट इज फर्नीचर इज़ वैल्यूड एट 60,000। अब यहाँ पे आपको फर्नीचर दिया हुआ है 80,000, बट हमने वैल्यू की तब कितना है 60,000, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे कम हो गई। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट बाय 20,000। उसके बाद हमें दिया हुआ मोटर कार इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20,000। अब यहाँ आपको मोटर कार दी गई है 1,20,000, तो अब उसका हम 20% डेप्रिशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 24,000। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑब्वियसली डेप्रिशिएशन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे असेट्स जो है वो मतलब कि डेप्रिशिएशन के कारण हमारी वैल्यू कम हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू मोटर कार अकाउंट क्रेडिट 24,000। उसके बाद दिया हुआ है हमें, अ प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स इज़ टू बी केप्ट एट 5,000। मतलब कि यहाँ पे जो प्रोविज़न हमने कितनी रखी है, खाली 1,000, मतलब हमें यहाँ पे कितनी लेनी है, 5,000 तक हमें रखनी है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो बैड डेब्ट रिजर्व जो वो इतना बढ़ जाएगा। अब बैड डेब्ट रिजर्व बढ़ना, दैट मीन्स कि हमारे असेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई यहाँ पे। तो उसकी यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000। कितनी, ऑलरेडी 1,000 हमने रखा था, अब कितनी हमारे असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी 4,000। तो यहाँ पे आपने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 4,000। उसके बाद का हमें एडजस्टमेंट दी गई है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। मतलब कि यहाँ पे ये जो पेटेंट है उसकी हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब कि इतनी असेट्स हमारी कम हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिक्रीज इन टू पेटेंट अकाउंट क्रेडिट 10,000। यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6,000। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, दैट मीन्स इट विल बी अ एक्सपेंस फॉर अस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद कि हमें नेक्स्ट 8th एडजस्टमेंट दी गई है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर टू बी पेड 10% लेस। अब यहाँ पे आपको 10% कितने दी गए, 80,000 क्रेडिटर्स दी गए, उसमें से हम 10%
कम पेमेंट करेंगे, मतलब क्या हुआ, हमारी जो लायबिलिटी कम हुई है। अब लायबिलिटी कम होना दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा एंट्रीज हमारी, तो यहाँ पे हमारी एंट्रीज होगी इस तरह से, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 8000, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 हमें दी गई है बिल्स पेबल, उसमें से 10% हमने किया तो कितना आया 2000, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 10,000। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद की नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी गई है। अब यहाँ पे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स कि वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे उसकी, तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 20,000, ये हमें दी गई है हमारी नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद की हमारी एंट्री यहाँ पे दी गई है, इंश्योरेंस प्रीमियम विच एज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय 30,000 आउट ऑफ विच 10,000 इज़ फॉर नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे जो 10,000 हमारे नेक्स्ट ईयर के मतलब कि हमारे असेट्स हैं, हमारे पास इतने पैसे आए हैं, तब वो असेट्स हमारी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, कैश हमारी इंक्रीज़ हुई, तो उसकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की, ये सारी एंट्रीज हमने कर दी। और उसके अलावा एक और एंट्री यहाँ पे होगी कि जो रावल जो है वो कैपिटल कितने लेके आ रहा है 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़ टू रावल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपीज़। इस तरह से यहाँ पे हमने किया। अब हम हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एंट्री दी गई थी लैंड एंड बिल्डिंग की, तो वो हमारी वैल्यू बढ़ रही थी, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। देन आफ्टर था मशीनरी थी तो उसकी वैल्यू हमारी कम हो रही थी 7,000, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही थी, मोटर कार की वैल्यू कम हो रही थी, फिर बैड डेट रिजर्व था उसको भी हमने यहाँ पे डेबिट किया। इस तरह से यहाँ पे हमने इंटरेस्ट की। पेटेंट्स जो है वो हमारे लिए वैल्यूलेस हो गए थे, तो वो भी हमारे लिए एक टाइप का एक्सपेंस हुआ, मतलब कि हमारे एसेट्स यहाँ पे कम हुई। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, वो भी हमने पेमेंट नहीं किया, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो एसेट्स है वो कम हो गए। फिर क्रेडिट साइड हमने लिखा था कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं एंड बिल्स पेबल है उसे हम कम पेमेंट करेंगे, तो वो क्रेडिट साइड एंट्री होगी क्योंकि हमारे एसेट्स बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट हमारे बढ़े, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब कि वो मतलब हमारे एसेट्स बढ़ी है इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी। अब हम इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे से कि जो डेबिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा लग रहा है, तो हमने डेबिट साइड लिखा 71,000, सेम इट इज़ क्रेडिट साइड भी लिखा। अब यहाँ पे हमने डेबिट साइड में क्रेडिट साइड माइनस किया तो कितना डिफरेंस आया 3,000, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, नुकसान हुआ क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो उस क्रेडिट साइड के डेबिट साइड के टोटल को हमने क्या किया 3,000 क्रेडिट साइड लिखा, और ये जो लॉस है उसे हमने क्या किया ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड रेशो में दिया हुआ है 3:2, तो यहाँ पे हमने एंट्रीज की। यहाँ पे हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या आया 1800 पटेल को, सॉरी लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1800 पटेल को एंड 1200 शाह को आया। तो अब इसकी जनरल एंट्री हम करेंगे, पटेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाहस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी एंट्रीज की। फिर अब हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो हमें एक दिया हुआ है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर पटेल, शाह एंड रावल, तीनों पार्टनर, सेम इट इज़ क्रेडिट साइड भी। अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में पटेल एंड रावल की कैपिटल आपको दी गई है, कितनी दी गई है 1,20,000 पटेल की दी गई है और शाह की दी गई है 1,30,000। और उसके बाद रावल जो है वो 2 लाख रुपीज़ कैश लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा बाय कैश अकाउंट 2 लाख। देन आफ्टर अब यहाँ पे डेबिट साइड हम देखेंगे तो डेबिट साइड क्या होगा कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस थी उसकी हमने एंट्रीज की। तो यहाँ पे हमने लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 1,800 एंड 1,200। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो अब यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000, 1,30,000 एंड 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड। यही हमने यहाँ पे डेबिट साइड के टोटल कॉलम में लिखा। अब 1,20,000 में से हमने 1,800 माइनस किया तो कितना है 1,18,200 रुपीज़। फिर 1,30,000 में से हमने 1,28,800 माइनस किया तो कितना आया, सॉरी 1,30,000 में से 1,200 माइनस किया तो हमारी अमाउंट कितनी 1,28,800, और रावल की जो कैपिटल है वो एज इट इज़। इस तरह से यहाँ पे हमने ये बनाया। अब हम जो
एडमिशन के बाद का, पार्टनर्स के एडमिशन के बाद का जो बैलेंस शीट है वो हम बनाएंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पेटेंट जो उसकी वैल्यू नहीं है इसलिए उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में 1,40,000 प्लस उसमें इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हुआ 1,68,000। मशीन की वैल्यू यहाँ पे 7,000 कम हो गई थी तो हमने लिखी है 63,000। फिर है फर्नीचर, तो फर्नीचर की भी वैल्यू हमारी यहाँ पे कम हो गई थी, 60,000 आई थी। मोटर कार की वैल्यू भी हमारी कम हो गई थी, 1,20,000 में से हमने 24,000 माइनस किया था। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा आया था 96,000। स्टॉक जो है वो एज इट इज आई थी। फिर डेप्टस, तो डेप्टस में से हमने बेड डेप रिजर्व के रूप में 5,000 रुपीज़ जो है वो माइनस की, तो हमारा आउटर कॉलम आएगा 16,000। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ था कि हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं की थी, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम है उसकी भी एंट्री हमारे कहाँ पे होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। एंड जो न्यू पार्टनर कैश लेके आ रहे तो वो कैश भी हमारे लेके आए हुए हमारी असेट्स की तरह ही हुई। उसके बाद कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, तो कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हम लिखेंगे। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आई थी 1,18,200, 1,28,800 एंड रावल की थी 2 लाख। फिर लोन है तो लोन को हम एज इट इज़ रखेंगे। क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे 8,000 कम हो गई थी तो कितनी की 72,000। सेम इट इज़ बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल भी हमने यहाँ पे माइनस करके लिखा था, तो हमारी बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी आएगी 18,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो 30,000 एज वेल एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पे नहीं की थी तो वो भी हमने एंट्री कर दी है। तो अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट इस तरह से प्रिपेयर हुई थी जैसे मैंने आपको सारी डिस्क्रिप्शंस दे दी उसी तरह से। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो हमारे बैलेंस शीट का टोटल आया है लायबिलिटी साइड का 6,73,000 एंड असेट्स का आया है, असेट्स का भी सेम आया है 6,73,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया, हमारा ये जो सम था इलस्ट्रेशन वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में न्यू इलस्ट्रेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।